हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए एक बहुत ही प्यारी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। कहते हैं कि ए परिंदे जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ए परिंदे जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो अपने अगल बगल के टॉन्ट कसने वालों से आप सावधान रहिए और उनको सक्सेस लेकर के उनको आप जवाब दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। उसके बाद इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम आज हम लोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, डरिएगा बिल्कुल मत, इसमें कोई दम है नहीं, ध्यान रखिएगा। ये मैथ से पता नहीं क्यों आप लोग घबराते हैं, मैथ्स में कोई दम ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मैथ्स ना इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। चलिए, इसमें सबसे पहले पढ़ना संख्या का वर्गीकरण। जो संख्या दुनिया में आज तक हम देखे हैं उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसके बाद आएगा इकाई का अंक। इकाई का अंक पता करने के लिए आता है, इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आएगा गुणनखंड, फैक्टर निकालना। उसके बाद आएगा विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। उसके बाद आएगा रिमाइंडर। तो आइए शुरुआत करते हैं संख्याओं के वर्गीकरण से। संख्या को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो संख्या होती है ये दो प्रकार की होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है रियल नंबर। एक होती है काल्पनिक संख्या और एक होती है वास्तविक संख्या। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक काल्पनिक संख्या होती है और एक होती है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, सुनिएगा बात मेरी ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ √4 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2। मैं कहूं √16 बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 4। मैं कहूंगा √64 बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 8। इसके अंदर जो संख्या लिखी होती है, अगर इस तरह का साइन लगा हुआ है, अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम से लगा हुआ है, तो किस संख्या को हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आ जाए, उसी को यहाँ पे लिखना होता है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। लेकिन अगर कभी भी कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर, इस साइन के अंदर कभी नेगेटिव चीजें आ जाएं तो ही हमारी क्या होती है, काल्पनिक होती हैं। इनको छोड़ करके दुनिया में सब संख्याएं क्या है, वास्तविक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सब क्या है, वास्तविक संख्या है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्या की तरफ, क्योंकि इससे आपको मतलब है नहीं। हम लोग उसी चीज के बारे में बातचीत करेंगे जो आपके काम की है। एक क्लास 11th में पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अब हम वास्तविक संख्या की तरफ। वास्तविक संख्याओं को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, कितने तरीके से वर्गीकृत किया गया है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वास्तविक संख्या को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। इसको बांटा गया है 2 भाग में, एक रेशनल, एक इरेशनल। लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम आपको तरीका को दूसरा बताएंगे। उस तरीके से आप पढ़िएगा ताकि हो सकता है आपको अच्छे समझ में आपको आए। चलिए, इसको हम बांटेंगे 2 तरीके में। एक तो हम बांटेंगे जिसमें जिस संख्या में दशमलव ना लगा हो, और जिस संख्या में क्या लगा हो, दशमलव लगा हो। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। दुनिया में 2 तरीके की संख्याएं होती हैं। एक होती हैं जिसमें डेसिमल लगा होता है, दशमलव वाली। कोई संख्याएं होती हैं दशमलव वाली, एक आपके सामने आएंगी बिना दशमलव वाली। तो फ्रेंड्स, लाइफ में हमारे सामने 2 तरह की संख्याएं आती हैं, एक दशमलव वाली, एक बिना दशमलव वाली। अब आइए देखते हैं, तो दशमलव वाली संख्या होती है, दशमलव वाली संख्या किस तरीके से आ सकती है हमारे सामने। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। एक तो आएगी हमारे सामने, जैसे मान लीजिए लिखा है 2.3,
ठीक है, मतलब कि दशमलव के बाद कोई संख्या है, दशमलव के बाद कोई नंबर है, दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके बाद जो है कोई अंक नहीं है। कभी कभी ऐसे मिल जाएगा 5 6, कभी कभी ऐसे मिल जाएगा 0 5 3 8, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। कभी कभी आपको ऐसी संख्याएं मिलेंगी, कैसी मिलेंगी, इस तरीके की मिलेंगी 2.3333, ठीक है, रिपीट करेंगे। कभी कभी ऐसे मिलेंगी 5 6 7, 5 6 7, मतलब कुछ पार्टिकुलर चीजें रिपीट होंगी। जैसे ऐसे मिल गया 40.4343, ऐसे 4343 होता चला जाएगा। तो डेसिमल जो संख्याएं होती हैं वो या तो ऐसे मिलेंगी, या तो ऐसे मिलेंगी, और या तो थोड़ा परेशान करने वाली मिलेंगी, जैसे 0.13468921, कुछ पता ही नहीं क्या जा रहा है। कभी भी फिक्स ही नहीं रहता है कि डेसिमल के बाद जब आप लिखेंगे डिजिट को तो पता नहीं रहेगा कि कौन सा डिजिट कब आ जाए। इस तरह का एक डेसिमल हमारे सामने आएगा। जैसे हमने लिख दिया 0.2536892231, इस तरीके का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं शांत दशमलव। डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आए और कुछ डिजिट आने के बाद कोई भी डिजिट ना आए, मतलब कि इसके बाद कुछ ना आए, इसके बाद कुछ ना आए, 2 ठी आए उसके बाद कुछ ना आए, 15-20 ठी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15-20 के बाद कुछ ना आए। लेकिन यहां पर क्या है कि पता ही नहीं कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक का जा रहा है, पता ही नहीं है कि कहां तक ये जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद यहां पर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनौसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं? अनौसानी आवर्ती बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। उसके बाद जब यहां आप बातचीत करेंगे यहां, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनौसानी अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनौसानी अनावर्ती बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट कर रहा है ना ही कहीं टर्मिनेट कर रहा है, मतलब ना ही कहीं खत्म हो रहा है। ये क्या कर रहा है? ये कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है, बट कुछ ना कुछ पार्टिकुलर चीजें क्या हो रही हैं? रिपीट कर रही हैं, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ देर बाद कुछ दूर चल करके ये टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं आने वाला है। तो आई होप आपको डेसिमल वाली संख्याएं क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके की डेसिमल संख्याएं हमारे सामने आएंगी। अब हम बात करते हैं बिना दशमलव वाली संख्या की। जैसे मान लीजिए हमारे सामने आ जाए, मैं 0 से यहां स्टार्ट करूंगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक का। इधर अगर हम चले आए तो -1 -2 -3 -4, और यहां चले आओगे तो इधर क्या मिलेगा? माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब कि इधर क्या मिलता जाएगा? नेगेटिव, ठीक है, इधर क्या मिलता जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट, माइनस करोड़, माइनस, है ना, होता चला जाएगा। -5 -4 -3 -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके का। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, यहां मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं यहां पे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। इसको हम बोलते हैं, जो बिना दशमलव संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं? इंटीजर होती हैं। क्या होती हैं? इंटीजर होती हैं। वो कहते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। सब क्या होती हैं? ये सब क्या होती है जो लिखी हुई है? सब क्या है? ये सब क्या है बताओ? ये सब क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। मतलब अगर इंग्लिश में बातचीत की जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इन सबको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जीरो के इधर वाला ऋण पूर्णांक और जीरो के उधर वाला धन पूर्णांक होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जीरो के इधर वाला धन पूर्णांक और जीरो के इधर वाला ऋण पूर्णांक, और ये शून्य पूर्णांक होगा, जीरो इंटीजर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें और किसको क्या क्या हम बोलेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम यहां जीरो से ले लें, जीरो से अगर हम इनफाइनाइट तक ले लें,
ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक का आप चले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बीच में आप डेसिमल वाली संख्या मत लेना। जैसे 1.5, 2.5 इस तरीके का मत लेना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके का आप लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूर्ण संख्या। जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब एक से लेकर के इनफाइनाइट को हम क्या बोलेंगे, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्याओं को क्या बोलेंगे, हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक का पूर्ण संख्या हो गई, पूरा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। जीरो से इनफाइनाइट तक का पूर्ण संख्या हो गई, होल नंबर हो गया। एक से लेकर के इनफाइनाइट क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब कुछ संख्याएं और आपके सामने आएंगी, आपने सुना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि सम संख्या, जैसे मैंने आपसे कहा विषम संख्या, जैसे मैंने आपसे कहा अभाज्य संख्या, जैसे मैंने आपसे कहा भाज्य संख्या, जैसे मैंने आपसे कहा भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। उसके बाद आएगा सह-अभाज्य, सह-अभाज्य संख्या। इतनी संख्याएं और भी होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले मैं इसको समझा दूं क्या क्या मैंने बताया आपको। मैंने बताया कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक इमेजिनरी होती हैं और एक रियल होती हैं। इमेजिनरी मैंने बताया कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव लगा दिया जाए, कि संख्या को रख दिया जाए नेगेटिव लगा करके, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। उसके बाद दुनिया में जितनी भी संख्याएं वो क्या है, रियल है, वास्तविक है। वास्तविक को वैसे तो बांटा गया है रेशनल और इरेशनल में, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दशमलव और बिना दशमलव वाली में बांट करके आपको समझाएंगे। ठीक है, मैंने समझाया दशमलव वाली में क्या क्या आती हैं। एक तो टर्मिनेटिंग वाली कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आया और उसके बाद नहीं आया, कुछ आया, कोई डिजिट नहीं आया। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद कुछ रिपीट होता है। ठीक है, और जो रिपीट होता है पार्टिकुलर कोई डिजिट होता है, ठीक है ना, वो रिपीट होता रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो वो कहीं खत्म होता है और ना तो ही वो रिपीट होता है। तो जो टर्मिनेट हो जाता है, जो खत्म हो जाता है कुछ पार्टिकुलर दूरी के बाद, वो क्या होता है, साम दशमलव होता है। जो नहीं खत्म होता है बट रिपीट करता है, उसको बोलते हैं अनौसानी आवर्ती बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अनौसानी अनावर्ती। तो आप सबको ये सब नहीं याद रखना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब फालतू का ड्रामा आपको नहीं याद रखना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब ये हमें कहां मिलेंगी, सुनिएगा ध्यान से, ये हमें कहां मिलेंगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, √2 को सॉल्व करेंगे, √3 को सॉल्व करेंगे, √5 को सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसे डिजिट को सॉल्व करेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर, सुना ध्यान से, जैसे मैंने कहा 4, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसे मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आ जाए, तो 2 है ऐसी। किसी मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आ जाए। ऐसे मैंने कहा 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा 3, तो कोई संख्या दुनिया में ऐसी नहीं है कि उसको हम क्या करें, उसी से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए। ठीक है, तो वो संख्याएं किस में आएंगी, इस वाले में आएंगी। वही संख्याएं हमें क्या देंगी, ऐसी संख्याएं हमें देंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन संख्या देगी, तो स्क्वायर रूट के अंदर वो संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जिनको उसी से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, तो क्या देंगी, वो ये वाली देंगी। तो इन्हीं को छोड़ करके, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इन्हीं को छोड़ करके और सब क्या होती हैं,
परिमेय संख्याएं होती है। रियल नंबर को बांटा गया है दो पार्ट में, एक परिमेय एक अपरिमेय, जो कि पहले लोग बता देते हैं, बट मैं यहाँ इसको लास्ट में बताया हूँ, क्यों? ताकि आप इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। समझ आया? थोड़ा ऊपर लिख दे इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और ये वाली और यहां जो सारी लिखी हुई है पूरा, ये सब क्या होंगी? आपकी परिमेय होंगी, इसको छोड़ करके। ये हमारा क्या है? अपरिमेय है, ये हमारा इरेशनल है, और सब क्या है? बाकी जो बची हुई है क्या है? हमारी रेशनल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक करके इसको अच्छे से अब हम एक एक करके इसको अच्छे से इसकी चर्चा करते हैं डीप में। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और जो यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई हैं इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग, देखिएगा। इसके पहले बता चुका हूं मैं, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होती है। जो संख्या a अपान बी के फॉर्म में लिखी जा सके, ठीक है ना, a अपान बी के फॉर्म में लिखी जा सके, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0 हो और a और b क्या हो? इंटीजर हो। a b क्या हो? इंटीजर हो, मतलब कि a b क्या हो? पूर्णांक हो। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, a b पूर्णांक होने का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक होने का मतलब क्या हुआ कि अपान के ऊपर और अपान के नीचे, ठीक है, अपान के ऊपर या अपान के नीचे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, और यहां पर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इधर। मतलब कि यही सब ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसके अलावा इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक का ऊपर रख दो या नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा 2/3, जैसे मैंने कहा -5 इधर का मैंने ले लिया और -4 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैंने -4 ले लिया, -5 ले लिया, उसके बाद 4 ले लिया, मैंने -2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। ऊपर नीचे क्या हो? ऊपर नीचे जो है वो क्या रहनी चाहिए? आपकी इंटीजर रहनी चाहिए। और इंटीजर के बारे में बता चुका हूं, इंटीजर क्या होते हैं। 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक का, डेसिमल आपको नहीं लेना है। 0 से लेकर के -इनफाइनाइट तक का, -इनफाइनाइट बोले तो आप गिनते हुए चले जाओ, आप फालतू हैं तो आप गिनते हुए चले जाएं, जहां तक आप गिन पाए, जब तक आपकी जिंदगी चले तब तक आप गिनते रहिए, वही बोलते हैं इनफाइनाइट। इसका कोई अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत। चलिए तो आई थिंक हो गया होगा। परिमेय संख्या क्या होती है? जो a अपान मतलब ऐसे लिखी रहे, इस तरह की लिखी रहे, बट ऊपर नीचे क्या हो? इंटीजर हो। ऊपर नीचे क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मैंने बता दिया इंटीजर क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होती है। इरेशनल नंबर क्या होती है? जैसे कहीं पे लिखा हो कोई संख्या 0.3256 89213 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पता ही नहीं कब क्या आ जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं कह सकते कि कब कौन सा डिजिट आ जाए, तो हमारा क्या होता है? अपरिमेय होता है। जैसे मैंने कहा √2 √3 √4 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आ जाता है, ठीक है ना। 5 कर दीजिए, ऐसी कोई संख्या है नहीं इसको मल्टीप्लाई करें उसी से तो 5 आ जाए। 7 हो गया, 8 हो गया, है ना, माफ कीजिएगा, √7 √8 हो गया, इस तरीके का, ठीक है ना। सब क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। एक बात का और ध्यान रखना, एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई क्या है और 22/7 क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाई का मान हम लोग 3.14 रखते हैं और पाई का मान 22/7 रखते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ में कि पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है? तो 22/7 चूंकि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा रेशनल, मतलब परिमेय होगा। ये भी हमारा क्या होगा? परिमेय होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं कि निम्न में से बताइए कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। तो कहीं अगर पाई मिला तो उसको आप अपरिमेय पे क्लिक कीजिएगा। या इस तरह की संख्या अगर आपको मिल गई जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिनसे आप रूट नहीं हटा सकते हैं, जैसे √4 लिखा है, यहाँ पे 2 लिख दिया, √16 लिखा है, यहाँ पे 4 लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, √64 लिखा है, यहाँ पे 8 लिख दिया।
अगर इस तरीके से आप सॉल्व ना कर पाए तो हमारी वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, √8 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, आगे बताऊंगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा, टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है। यहाँ पर क्या होगा कि 2 का जोड़ा बन रहा है, खींच के बाहर करो, जोड़ा वाले को √ अभी भी लगा हुआ है, मतलब √ से मुक्त नहीं हुआ है, √ से मुक्त अभी संख्या नहीं हुई है, तब तक हम क्या बोलेंगे, उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको मैं यहीं पे मिटा देता हूं और सुनिएगा ध्यान से। पाई क्या है, पाई हमारी अपरिमेय संख्या है और ये दोनों जो है परिमेय संख्या है। गलती से भी आप इस पे अपरिमेय मत लगाइएगा, क्योंकि ये पाई आता है उसको सॉल्व करने के लिए इसके वैल्यू को वहां पे हम रखते हैं, ना कि पाई बराबर ऐसा कुछ होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पाई के सब अप्रॉक्स वैल्यू होती है, पाई के सभी क्या होते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आगे के वीडियो में लोग बातचीत करेंगे इसके बारे में, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में। तो इसको देखिएगा अच्छे से और एंजॉय कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत समस्या होगी तो जरूर बताइएगा। एक काम आप लोग जरूर किया करें, एक छोटा सा एक कमेंट लिख दिया करें आप लोग कि कैसा लगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी और कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन एक काम थोड़ा सा कर दिया कीजिए आप लोग। सो चलता हूं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।